हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवेन सिंह है। आज हम सीसीएनए की वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम लोग वीटीपी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो वीटीपी क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे, और उसे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीटीपी क्या होता है जनरली? सो गाइज, वीटीपी होता है वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ये एक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है जो इसका काम होता है कि ये आपकी जो वीलैन की इंफॉर्मेशन है वो एक स्विच से दूसरे स्विच पे ट्रांसफ़र करता है। मतलब जो ट्रैफिक होता है वो ट्रैफिक को आपको एक स्विच से दूसरे स्विच की तरफ जाने देता है। तो ये सबसे पहले सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, और इसका मेन काम वही होता है कि जैसे इसका मैसेजिंग जो होता है आपके एडवर्टीजमेंट के थ्रू, आपका जो वीलैन का इंफॉर्मेशन है वो एक स्विच से दूसरे स्विच पे भेजता है। इसके जिसमें जैसे फॉर इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे आप किसी आपने वीलैन में ऐड किया है या वीलैन में कुछ डिलीट किया है या वीलैन को रीनेम किया है आपने, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये एक स्विच से दूसरे स्विच में ट्रांसफ़र करता है। और जब भी अगर आपको वीटीपी कॉन्फ़िगर करना है तो आपको ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। विदाउट ट्रंकिंग आप इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो। तो और इसके अगर हम मोड्स की हम बात करें तो 3 मोड्स होते हैं हमारे: सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट। इसको जानने के लिए हम चलो थोड़ा सा हम पेंट पे चलते हैं। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास समझ लीजिए कि 3 स्विचेस हैं। समझ लीजिए कि हमारे पास ये 3 स्विचेस हैं, और अब हम इस स्विचेस के ऊपर समझो कि विलेन बनाए। समझो कि हमारा यहाँ हम एक विलेन बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जैसे स्विच 1 हो जाता है और ये हमारा स्विच 3 हो गया। अब गाइज, अगर मुझे यहाँ से जैसे अगर मैंने विलेन क्रिएट किया है स्विच 1 में, तो विद द हेल्प ऑफ वीटीपी हम ये तो दोनों स्विच में ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। लेकिन मुझे करना क्या होगा, मुझे सिंपली यहाँ पर जब मुझे यहाँ से एक स्विच से दूसरे स्विच के बीच में कनेक्शन लूँगा, जो मेरा कनेक्शन रहेगा यहाँ पर, ये जो पोर्ट्स हमारे जो भी पोर्ट्स के थ्रू कॉन्फ़िगर होंगे, वहाँ मुझे एक तो ट्रंक बनाना पड़ेगा। और जब हम वीटीपी कॉन्फ़िगर करते हैं तो वीटीपी कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें एक डोमेन भी लगता है। तो एक डोमेन क्रिएट कर लेंगे। डोमेन के बाउंड्री के अंदर पे हम लोग ये इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं। 3 मोड होते हैं हमारे इसमें, जैसे हम अब देखे हमने क्लाइंट, सर्वर एंड ट्रांसपेरेंट। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो स्विचेस होती है वो सर्वर मोड पे होती है, और मतलब सर्वर मोड पे होती है, तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, हमें विलेन बनाना, विलेन को डिलीट करना, रीनेम करना, हमें सब कर सकते हैं। लेकिन अगर गाइस, अगर नेटवर्क की हम बात करें, समझो कि नेटवर्क है आपके पास, मल्टीपल स्विचेस है, और सारी की सारी स्विचेस अगर आपने उसको सर्वर मोड पे ही रखा हुआ है, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि कोई भी स्विच में बंदा एक्सेस करेगा और उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। चेंज करने की कोशिश करेगा मतलब किसी ने विलेन डिलीट कर दिया, किसी ने विलेन को रीनेम कर दिया, तो इससे आपके पूरे नेटवर्क में इशू होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मोड सेट करते हैं। तो जैसे अब क्या होगा, फिजिकली हम लोग क्या करेंगे, एक आध स्विच को हम बना देंगे सर्वर, और बाकी को हम रखेंगे क्लाइंट मोड रखेंगे। तो और एक मोड और होता है क्लाइंट मोड में जाने के बाद, क्या होता है इसके आपके पास सिर्फ खाली, जब आप क्लाइंट मोड में होते हो तो सिर्फ आप क्या कर सकते हो, जो भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है वो सिर्फ खाली आप देख सकते हो। ठीक है। और एडवर्टीजमेंट जो आता है इसके रिवीजन नंबर के हिसाब से आता है। अगला अगर हम बात करते हैं इसमें, एक मोड और होता है ट्रांसपेरेंट मोड। ट्रांसपेरेंट मोड का काम क्या होता है गाइज, वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है विलेन की इंफॉर्मेशन में। उसका काम बस ये होता है कि अगर मेरा जो डेटा है, मेरा जो भी डेटा ट्रैवल करेगा एक स्विच से दो तीसरे स्विच के बीच में, वो उसको सिर्फ एक पास करा देगा। मतलब उसका काम ये नहीं होगा कि वो उसमें कोई भी रिवीजन नंबर नहीं आएंगे, कोई भी अपडेट्स नहीं मिलेंगे। सारे के सारे अपडेट्स आपके सीधे एक स्विच से तीसरे स्विच पे चले जाएंगे, और जो बीच वाला स्विच है वो ट्रांसपेरेंट मोड में रहेगा। तो चलिए अब इसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके लिए हम अपना पैकेट ट्रेसर ओपन करेंगे। सो ये हमारा पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया। अब हम यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम लोग पहले कुछ स्विचेस ले लेते हैं। मैं यहाँ पर 3 स्विचेस ले लेता हूँ और इन्हें मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। इन्हें मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम वीटीपी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये रहेगा कि हम इन स्विचेस के बीच में सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देंगे कि पहले तो ट्रैकिंग हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम चलते हैं स्विच नंबर 2 पर। होस्ट नेम सेट कर देते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रंकिंग कर देंगे। तो गाइज, अगर मैं यहाँ पर अपना इसको चेक करते हैं तो हमारा F01 और F02 ये 2 पोर्ट है। ये 2 पोर्ट में हम एक साथ ही ट्रंकिंग इनेबल करेंगे। तो इसे हम इनेबल कर देते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंटरफेस रेंज, और हमारा F0/1 से लेके 0/F से लेके 2 तक। तो हम लेंगे इंटरफेस रेंज F0/1 से 2, एंटर करेंगे और इसको बना देंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ट्रंक बनाने के बाद जैसे ये ट्रंक बन जाएगा, तो अब ट्रंक बनने के बाद क्या होगा कि वीटीपी की इन्फॉर्मेशन एक स्विच से दूसरे स्विच और दूसरे स्विच से तीसरे स्विच के ऊपर जाने लगेंगे। तो अभी हमें क्या करने का है, सबसे पहले सेकंड काम, अब जैसे हमने ट्रंक बना लिए तो इसके बाद हमें यहाँ से एग्जिट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे वीटीपी डोमेन, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वीटीपी डोमेन जो भी नाम देना है, तो मैं शिवबीकेएस नाम दे रहा हूँ। अब इसके बाद अगर हम चेक करते हैं कि हमारा डोमेन नेम चेंज हो गया है कि नहीं, तो हम एंड करते हैं और यहाँ लगाते हैं शो वीटीपी स्टेटस। तो गाइस अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपका डोमेन नेम आ चुका है, और अभी जो वीटीपी का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, सेकंड नंबर का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। रिवीजन नंबर कुछ भी नहीं, बिकॉज अभी हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके मशीन पे 5 VLAN होते हैं जो यहाँ पर शो हो रहे हैं, और अभी इसका ऑपरेटिंग मोड सर्वर है और मेरा डोमेन नेम शिवबीकेएस है। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड स्विच की तरफ, देखते हैं हमारा ये थर्ड स्विच है। पहले हम यहाँ देखते हैं इधर आया है कि नहीं। तो CLI पे चलते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, इधर इनेबल करके देखते हैं शो वीटीपी स्टेटस। तो गाइस अगर देखिए इधर जैसे ही मैंने वहाँ पर ट्रंकिंग इनेबल कर दिया, उसकी वजह से यहाँ पर भी इसका डोमेन नेम आ गया है। हम इसका होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर देते हैं SW3 कर देते हैं। तो स्विच 3 है ये। इसके बाद ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पहले वाले स्विच में आया है कि नहीं। तो हम पहले वाले स्विच पे चलते हैं। शो वीटीपी स्टेटस। तो गाइस इधर भी नाम आ चुका है। तो मतलब अगर आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया है होता ट्रंक, तो ट्रंक की वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक दूसरे के साथ शेयर होना स्टार्ट हो गई है। नाउ अब हम यहाँ पर पहले वाले स्विच में हम लोग VLAN कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम चलते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल और पहले इसका होस्ट नेम दे देते हैं। अब इसके बाद हम इस पर करते हैं कॉन्फ़िगर। तो इसके पहले हम चलते हैं, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे VLAN बनाएंगे। तो हम एक यहाँ पर VLAN 2 बना लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 तो होता ही है, और नेम दे देते हैं इसको ब्लू कलर्स के। एग्जिट करते हैं और एक VLAN बना लेते हैं VLAN 3 करके, नेम दे देते हैं रेड। तो गाइस अभी हम चेक करते हैं हमने जो पहले स्विच पे बनाया हुआ है, तो वीटीपी ये मैसेजेस को आगे बढ़ाता है कि नहीं। तो हम चलते हैं सेकेंड नंबर स्विच पे, और यहाँ पर देखिए जैसे अभी रिवीजन नंबर वगैरह कुछ 0 ही था, तो हम करते हैं शो वीटीपी स्टेटस, एंटर प्रेस के लिए। तो गाइज अगर आप इधर देख रहे होंगे तो यहाँ पर पहले आपका रिवीजन नंबर 0 था, अभी यहाँ पर 4 आ गया, क्योंकि हमने वहाँ पर 4 कॉन्फ़िगरेशन किया। मतलब पहले तो हम VLAN बनाए, फिर VLAN का नाम दिए, फिर 2 VLAN बनाए, दोनों को नाम दिए, प्लस हमने 2 VLAN ऐड किए थे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 2 VLAN ऐड हो गए, पहले 5 था अभी 7 हो गया। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास VLAN आया है कि नहीं। तो हम देखेंगे शो VLAN ब्रीफ। तो गाइज अगर आप देखोगे तो ब्लू और रेड हमने स्विच 1 में कॉन्फ़िगर किया था, यहाँ पर आ गए। ऐसे अगर मैं यहाँ पर स्विच 2 में हूँ, तो या मैं 3 में भी रहता हूँ, 3 में भी जाके हम चेक कर लेते हैं स्विच 3 के ऊपर शो एंड करके, शो VLAN ब्रीफ। देखिए गाइस यहाँ पर भी आ चुका है, साथ साथ में हम लोग स्टेटस भी देख लेते हैं वीटीपी का, शो वीटीपी स्टेटस करके। देखिए गाइस यहाँ पर भी चल गया। अब हम वापस से इसको एक बार कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं, एक VLAN और क्रिएट करते हैं और देखते हैं इन्फॉर्मेशन जाती है कि नहीं। तो हम यहाँ पर VLAN 4 बनाते हैं, बस और कुछ नहीं करते, और इसके बाद एग्जिट कर देते हैं और एक बार देख लेते हैं शो VLAN ब्रीफ, एंटर प्रेस करिए। तो देखिए हमारे पास एक VLAN 4 आ गया है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट सीधे स्विच 1 में। अब ये VLAN यहाँ पर अपडेट हुआ है कि नहीं चेक करते हैं। तो एंड करेंगे
और डालेंगे शो वीलैन ब्रीफ। देखिए गाइस इधर वीलैन 4 भी आ गया, प्लस रिवीजन नंबर भी अपडेट हुआ होगा। तो हम देख लेते हैं शो वीटीपी स्टेटस। तो आप अगर देखोगे इधर तो यहाँ पर देखिए आपका वीलैन भी बढ़ गया और यहाँ से रिवीजन नंबर भी बढ़ गया। तो गाइज इस तरीके से आप लोग वीटीपी के थ्रू जैसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर से ट्रैफिक जो जनरेट हो रहा था एक स्विच से दूसरे स्विच, दूसरे स्विच से तीसरे स्विच, तो सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है वीटीपी से कि आपको एक जगह आप बना लोगे तो यूनिफॉर्म मिल आपका पूरा नेटवर्क चलेगा। अब गाइज मुझे यहाँ पर जैसे बाय डिफॉल्ट हमने बोले थे कि इसके 3 मोड होते हैं, तो ये जैसे सर्वर है तो अभी हम लोग क्या करने वाले, जैसे हमारे पास ये 3 स्विच है तो स्विच 1 को हम सर्वर रखेंगे, स्विच 2 को हम ट्रांसपेरेंट करेंगे और स्विच 3 को हम लोग बना देंगे क्लाइंट। तो हम इनके मोड चेंज करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट स्विच 1 में तो हमें कुछ करना नहीं है, तो हम चलते हैं पहले स्विच 3 में जिसको हमको क्लाइंट बनाते हैं। तो हम इसका मोड चेंज करेंगे, तो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। वीटीपी मोड अगर आप क्वेश्चन मार्क मारेंगे तो आपको यहाँ बताएगा आप क्या क्या कर सकते हो, क्लाइंट सर्वर एंड ट्रांसपेरेंट। बाय डिफॉल्ट सर्वर तो होता है तो हम लोग इसको सीधे सीधे सिर्फ क्लाइंट बनाएंगे। नाउ अब देखिए जिसका सेट हो गया है ये आपका वीटीपी क्लाइंट मोड में। नाउ इस पर हम चेक करते हैं कि अब हम इसमें वीलन क्रिएट कर पाते हैं कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर वीलन 5 बनाते हैं। देखिए गाइज यहाँ पर आपको अलाउ नहीं कर रहा है बिकॉज ये क्लाइंट मोड में हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप जितने भी आपकी क्लाइंट स्विचेस होंगी वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, उनमें जो भी सर्वर की तरफ से कॉन्फ़िगरेशन होगा वो उस पर अपडेट होगा। अब ऐसे ही अभी तो अब जैसे हमने इसको यहाँ पर ऐड किया है तो देखते कुछ रिवीजन नंबर चेंजेस तो हुए नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट बनाते हैं मोड। ट्रांसपेरेंट मोड का जैसे हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपेरेंट मोड में क्या होगा कि आपके जो स्विच होगी वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, सिर्फ अपना ट्रैफिक को अपने तरफ से जाने देगी। तो हम चेक करते हैं कैसे। तो पहले तो हम इसे कॉन्फ़िगर मोड में चलते हैं और यहाँ पर हम इसको करेंगे वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट। तो जैसे आप इसको डिवाइस सेट कर देते हो उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है। तो हम शो वीटीपी स्टेटस करते हैं। तो गाइज अब यहाँ पर आप देखिए रिवीजन नंबर आपका 0 हो गया है। बाकी आपके पास जो वीलैंस है वो तो पुराने वाले थे तो रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी है, अब उसको हमने डिलीट नहीं किए थे। तो रिवीजन नंबर अपडेट 0 हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि अब मैं यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, जैसे अगर मैं पहले वाले स्विच में आता हूँ जो कि मेरा सर्वर है, यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं और एक वीलैन और क्रिएट कर लेते हैं वीलैन 5 करके और नेम भी दे देते हैं उसका ब्राउन। नाउ एंड करके हम देख लेते हैं शो वीटीपी स्टेटस। तो जैसे हम वीटीपी स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके रिवीजन नंबर 7 है, यहाँ पर आपका एग्जिस्टिंग वीलैन 9 हो गए। ऐसे ही हम स्विच 3 पे चलते हैं और यहाँ पर एंड करके शो वीटीपी स्टेटस करते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर ही आपके 7 हो गए हैं डिवीजन नंबर और आपके वीलैन 9 हो गए। और हम वीलैन भी देख लेते हैं यहाँ पर आ गया है कि नहीं। वो तो आ गया क्योंकि 9 बता रहा है आपको। शो वीलैन ब्रीफ करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको ब्राउन वाला भी आ गया। लेकिन अगर यही जो मैंने ट्रांसपेरेंट बनाया है उस पर आया है कि नहीं इसको हम चेक करते हैं। जैसे हमने बोला था कि यहाँ पर नहीं आएगा तो ये पुराना वाला जो हमने देखे थे जब हुआ था, तो आप देख लेते वापस है शो वीटीपी स्टेटस। तो देखिए गाइस कोई रिवीजन नंबर चेंज नहीं हुआ, प्लस हम शो वीलैन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ब्राउन नहीं आया। तो गाइस इस तरीके से हम लोग अपने सिस्को के स्विचेस के ऊपर वीटीपी कॉन्फ़िगर करते हैं। और जो भी हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया है, जैसे हमने क्लाइंट किया, सर्वर किया और ट्रांसपेरेंट। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल में नए आए तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहे। थैंक यू।